सब्र रख या बंदे, ये दिन गुजर जाएंगे। सब्र रख ये बंदे, ये दिन गुजर जाएंगे। एक दिन हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। तो आप टेंशन ना लें, अगर आपको मैथ नहीं आता है मैं आपका सपोर्ट फुल करूँगा। आप हमारा सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो का। अगर आपको वीडियो ये अच्छी से समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो ज़रूर आप इसको शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए बगैर देरी किए हुए बढ़ते हैं आपके इस वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। वो क्या कह रहे हैं कि का किसी काम का 3/4 भाग 42 दिन में करते हैं। तो देखो का जो है वो 3/4 भाग 42 दिन में करता है। कितने? 42 दिन में। मैं कह रहा हूं कि टोटल जो कोई काम है वो कोई एक्स है, का है, मैं तो का ही मान लिया। तो मैं कहूँगा एक भाग जो पूरा है वह कितने दिनों में करेंगे? तो आप 42 गुणा 4/3 यानी कि 3 का 14 बार कटेगा तो 14 गुणा 4 यानी कि ये 56 दिन में पूरा करेंगे का। फिर कह रहे हैं कि शेष काम खा को मिलाकर 6 दिनों में करते हैं। अगर ये का और खा दोनों शेष काम, अब देखो शेष काम कितना, टोटल जो काम है आपको ये चीज समझनी होगी। जैसे 3/4 काम था, इसका मतलब ये कि टोटल जो काम है वो कितना, 4 यूनिट है। उसमें कर कितना लिया है का ने? 3 यूनिट काम कर लिया है। कितना यूनिट काम बचा? 1 यूनिट बचा, यानी कि 1/4 यूनिट काम बचा। बात समझ में आई? तो यहां पर 1/4 काम है वो 6 दिन में करते हैं। तो का और खा शेष जो पूरा काम है वह 6 चौक 24 दिन में पूरा कर पाएंगे। फिर उन्होंने इसमें बात पूछी कि खा अकेले अगर इस काम को करता तो कितने दिन लग जाते। तो भाई कर दीजिएगा इसको कि का जो है वो 56 दिन में करता है और का प्लस खा जो है वो आपका कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है। 56 और 24 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा? तो यहाँ पर आपका आएगा 168, यानी कि 56 तिया 168 होते हैं और 4 सत्ते 28 यानी कि 24 सत्ते 168 होते हैं। तो यहाँ पर देखो आप कि जो टोटल काम है वो 168 है और का अकेला अगर काम कर रहा है तो 3 यूनिट काम कर रहा है और खा जबकि दोनों जो मिलकर काम कर रहे हैं वो 7 यूनिट काम कर रहे हैं। तो देखो अगर 7 यूनिट काम हो रहा है, का अकेला 3 कर रहा है, तो जो खा है वो कितना काम कर रहा है? 4 यूनिट काम कर रहा है। तो जो खा काम करेगा कितने दिन में करेगा साहब? तो टोटल 168 है साहब, 168 है। लेकिन हमें क्या करना होगा कि 168 जो काम है वो खा से कराना होगा। तो 4 से हम भाग दे देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, क्योंकि का हम काम घटा देंगे जितना यूनिट है तो 4 यूनिट बचेगा जो खा करेगा। तो 4 चौका 16, 4 दूनी 32, 4 दूनी 8, सॉरी। तो यहाँ पर आपका 42 दिन आपका काम पूरा आ जाएगा। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई हो तो आप दोबारा इस वीडियो को पॉज करें और देख लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। क्या कह रहे हैं कि ए किसी काम का 2/5 भाग 15 दिन में करता है। ए जो है वो 2/5 भाग 15 दिन में करता है। मैं कह रहा हूं ए जो है वो पूरा भाग जो है, पूरा भाग 15 गुणा 5/2 यानी कि 15 पना 75/2 दिन में पूरा कर पाएगा। फिर वो कह रहे हैं शेष काम बी की सहायता से वह 5 दिनों में करते हैं। शेष काम देखो टोटल काम 5 है, 2 कर लिया, तो जो ए और बी की सहायता से जो काम होगा, जब 5 हो गया, 5 काम है, 2 हो गया तो 3/5 काम बचा जो कि 5 दिन में होगा। तो ए प्लस बी द्वारा जो शेष काम है ना, शेष पूरा जो काम है वो कितने में होगा? 5 गुणा 5/3 यानी कि 25/3। तो फिर वो आगे कह रहे हैं कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर देगा। तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा ए और ए प्लस बी द्वारा जो काम है, ए द्वारा जो है 75/2 है और बी द्वारा जो काम है ए प्लस बी बराबर वो 25/2 है। इनका अगर हम काम निकालें टोटल तो 75 आएगा
और यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे 75 का इससे, तो देखो 75/2, इसमें क्या होगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से 75 गुणा 2/75, तो 75 से 75 कट जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। तो ये जो है वो 2 यूनिट काम कर रहा है। अब अगली वैल्यू को हम निकाल लेंगे इस 25 का, सॉरी यहाँ पर 25/3 है, ठीक है, 25/3। तो 25/3 का हम इसमें भाग देंगे, तो ये जो वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी, तो 75 गुणा 3 और बट्टे 25, और 25 तिया 75, और 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 तिया 9। तो यानी कि a प्लस बी द्वारा कितना काम किया जा रहा है, 9 यूनिट काम किया जा रहा है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो a प्लस बी द्वारा 9 यूनिट काम किया जा रहा है, जबकि a द्वारा सिर्फ 2 यूनिट काम किया जा रहा है। बात आपको समझ में आ रही है? देखो यहाँ a जो है वो 2 यूनिट काम कर रहा है, दोनों मिलकर 9 यूनिट काम कर रहे हैं। तो एक बात बता दो मुझे, जो b है वो कितने यूनिट काम कर रहा है? तो आप कहेंगे 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो 7 यूनिट बचेगा सर। तो 7 का हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो b द्वारा जो काम होगा, b द्वारा काम वो आपका होगा कितना, 75/7, यानी कि 7 दही 70, और ऊपर बचा 5 और बट्टे 7, यानी कि 10 सही 5/7 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा अलग है, कोई ज़्यादा वैसा नहीं है। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन में करते हैं किसी काम के लिए, 30 दिन में। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं कि दोनों ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया। तो भाई 20 दिनों तक काम किया है इन्होंने, तो शेष जो दिन हैं हमारे वो कितने बचे, 10 दिन बचे, ठीक है, 10 दिन शेष बचे हैं। तो इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए ने 24 दिन में समाप्त किया। तो प्रत्येक ने काम कितने दिन में समाप्त किया, ये बात बता दीजिएगा मुझे। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है समझने की, कि ए प्लस बी ने 30 दिन में काम किया, यानी कि 30 दिन में ये काम को ख़त्म कर देते, लेकिन उन्होंने क्या किया, साथ ही साथ मिलकर दोनों ने 20 दिन तक काम किया। तो जो शेष काम है 10 दिन का, 10 दिन का जो काम है, 10 दिन का काम ए ने इतने दिनों में, जबकि दोनों, अब कह रहे हैं शेष काम ए ने 24 दिनों में समाप्त किया। 10 दिन का जो काम है ए ने 24 दिनों में समाप्त किया, 24 दिनों में। तो एक बात मुझे बता दीजिएगा यहाँ पे कि जो 10 दिन का काम है ए ने 24 दिन में समाप्त किया। मैं इसमें सही बात ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर 20 दिन होते तो जो ए है वो आपका 48 दिन लेता, 24 दूनी 48 दिन लेता। अगर यहां पर 30 दिन होते तो जो ए है वो 24 या 72 दिन लेता। अब आया कहानी में मजा, यानी कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं और ए जो है वो 72 दिन में कर सकता है। तो दोनों का जो एलसीएम है वो आएगा 360। तो जो टोटल काम है वो आया आपका 360। 30 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, और 72 का भाग देंगे तो 72 पंजे 360 होते हैं, 2 पंजे 10 करके। तो इस प्रकार से प्रत्येक द्वारा काम पूछा गया है। तो दोनों जो मिलकर काम है वो 12 यूनिट करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 यूनिट करते हैं, 12 यूनिट। और जबकि ए कितना कर रहा है, 5 यूनिट काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर ए जो है वो कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट कर रहा है। बी जो है वो कितना यूनिट काम कर रहा है, तो 7 5 12, यानी कि 7 12 में से 5 घटा देंगे 7 यूनिट बचेगा। तो अब ए द्वारा जो काम कराया जाएगा, ए द्वारा काम, तो आप कहोगे 360/5, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, इसको 72 दिन लगेंगे। और बी द्वारा जो काम कराओगे, बी द्वारा काम, तो बी द्वारा 360/7, ठीक है। तो इतने इसका जो आंसर है 360/7 आ जाएगा, या फिर इसमें आप भाग दे लीजिएगा, ठीक है। 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और फिर कितना
10 बचा, 7 एकम 7, ऊपर बचा 3/7, 51 सही 3/7 दिन आ जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आई? अगर आ गई बात समझ में तो नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए काम का 7/10 भाग 15 दिन में। ए एक भाग का 7/10 भाग 7/10 भाग 15 दिन में करता है, तो जो पूरा भाग है ए का पूरा भाग 15 गुणा 10/7 यानी कि 150/7 दिन में ये पूरा हो पाएगा। फिर वो क्या कह रहे हैं कि शेष वह बी की सहायता से 4 दिनों में समाप्त करते हैं, और ये शेष बी की सहायता से जो काम है, शेष काम देखो टोटल काम हमारा 10 था, 7/10 है तो टोटल काम कितना था? 7/10 है तो टोटल काम हमारा 10 था, 10 में से 7 कर दिया ए ने, रह कितना गया? 3 रह गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3/10, वो काम होता है 4 दिन में। तो यहाँ पर जो शेष काम अगर दोनों करेंगे पूरा तो 4 गुणा 10/3 यानी कि 40/3 इतना आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई बी अकेले अगर उस काम को करे तो कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो यहाँ पर देखो ए और प्लस बी बराबर किया जाता है ये 40/3 में, और ए द्वारा जो काम है वो किया जाता है 150/7 में। एलसीएम ले लेंगे 40 का और 150 का 600 आ जाएगा, 4 का इसमें भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 का भाग देंगे 15 चौको 60, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए काम करवाया गया है किसके द्वारा? बी के द्वारा। लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी होगी, 40 का अगर मैंने भाग दिया तो 15 बार गया, 15 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 3 45, और 15 का भाग 600 में देंगे तो 15 चौको 60, 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा हमारा नीचे 7 में हो जाएगा, तो 7 चौक यहाँ पर कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर बी की जो क्षमता है, ठीक है, बी की क्षमता कितनी निकल के आएगी? क्योंकि ए प्लस बी जो है दोनों कर रहे हैं तो 45 यूनिट काम हो रहा है, ए कर रहा है तो 28 यूनिट काम हो रहा है, तो 45 में से हम पहले 28 घटा देंगे, 15 में से 8 गए तो 7 बचे, यहाँ पर रह गया 3, 3 में 2 गया 1, 17 यूनिट बचा। तो यहाँ पर बी द्वारा जो काम किया जाएगा, बी द्वारा काम किया जाएगा कितना? 600/17 दिनों में। बात समझ में आई? इतने दिनों में ये काम पूरा कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 30 नहीं, 31 नहीं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है आपका कि का खा गा तीनों मिलकर किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 30 यानी कि 30। क्या कह रहा है कि का खा गा तीनों मिलकर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि का और खा और गा तीनों मिलकर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, जबकि का उस काम को अकेले 6 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, जो का है वह अकेले 6 दिन में पूरा कर देता है, तथा अगली कंडीशन इसमें दे रखी है कि खा की गति गा से तिगुनी है, तो गा कितने दिनों में उस काम को पूरा कर देगा। देखो मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हमें इसमें टोटल वर्क कितना है, टोटल काम की यूनिट पता चल जाएगी, हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से पता कर लेंगे। तो पहले हम ये देखें कि टोटल काम कितना है, तो 2 और 6 का एलसीएम आपका आएगा 6, यानी कि टोटल जो काम है वो है आपका 6 यूनिट। ठीक है, अगर मैं इनसे काम करवाऊं तो 2 3 6, यानी कि ये तीनों मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर मैं का से करवाऊं तो एक बार में का से अगर हम भाग देंगे 6 से तो 6 एकम 6, यानी कि ये 1 यूनिट काम कर रहे हैं। अब उन्होंने जो कंडीशन बताई है उसको बहुत गौर से समझना है। उन्होंने इसमें बताया कि खा गा से तिगुना काम करता है। अब देखो यहां पर जो का है, ठीक है, वो 1 यूनिट काम कर रहा है, जबकि ये तीनों मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें खा और गा, ये जो 2 यूनिट काम है वो खा और गा कर रहे हैं।
अब हमें यहां पर कंप्रोमाइज सेट तरीके से करना है कि खा और गा कितना कितना काम कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि जो खा है वो तिगुना काम कर रहा है। तो देखो अगर मैं 3 यूनिट इसी पे काम करवा लूं तो इस पे कुछ काम बचा ही नहीं, और जबकि 1 यूनिट अगर हम निकाल लेंगे तो 2 यूनिट काम बचा है। इसका मतलब ये है 2 यूनिट काम को हमें कैसे बांटना है। अगर मैं आधा काम इससे करवा लूं और 1.5 काम इससे करवा लूं तो 2 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। और यहां पर हमारा क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका कि खा जो है वो गा से तिगुना करता है। तो देखो 5 या 15 यानी कि 50 पैसा है ये, यानी कि आधा, और ये इसका 1.5 कर रहा है। बात क्लियर हो गई। अब जो टोटल काम है गा द्वारा, ठीक है, गा द्वारा काम किया जाएगा कितने दिन में, तो 6/0.5 भाग देंगे, पॉइंट हटाएंगे यहां से, ऊपर आपका एक 0 बढ़ जाएगा, और 5 से जब भाग हम देंगे इसमें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा कितना, 12 दिन। क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 32 क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम को 3 दिनों में करता है। देखो एक काम 3 दिन में, यानी कि 3 दिन लगते हैं एक काम को करने में, है ना। एक काम कितने दिनों में, 3 दिन में। तो मैं कहूंगा एक दिन में काम कितना होगा, एक दिन में, तो आप कहोगे 1/3। बात समझ में आई ना, 1/3 भाग होगा एक दिन में, किसके द्वारा, ए द्वारा। बात को आप गहराई से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बाकी चीज में हमें शॉर्टकट एकदम बता दूंगा आपको। कॉन्सेप्ट को समझ लो पहले। तो आगे वो कह रहे हैं कि बी 8 दिनों में ए का तिगुना। अब देखो बी द्वारा जो काम है वो कितना, ए का तिगुना। सब पहले क्या, अब देखो 8 दिन में समाप्त होता है, कितने में, 8 दिन में। 8 दिन का जो काम है वो, एक काम वो 8 दिन में होता है। अगर मैं कहूं एक दिन में कितना होगा, तो आप कहोगे 1/8 होगा। लेकिन वो क्या कह रहा है कि ए का वो तिगुना करता है, तो तिगुना करेगा तो 3 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3/8 काम करता है, एक दिन में इतना भाग करता है काम। ही बात समझ में आई। अब वो कह रहा है और सी 12 दिन में, और सी द्वारा जो है वो कितने द्वारा होता है, सी द्वारा 12 दिन में एक काम होता है। तो यहां पर आपका एक दिन का जो काम है वो कितना आ जाएगा, 1/12। ठीक है। अब वो कह रहा है ए का 5 गुना, जब 5 गुना करता तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 5/12। ठीक है, इतना भाग होता है साहब। तो अगर मैं कहूं कि अगर वो तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, है ना, तीनों मिलकर काम का भाग कितने दिनों में होगा, भाग दिन पहले नहीं, भाग निकालो, टोटल भाग कितना करेंगे वो। तो देखो इसका है 1/3, तो 1/3 प्लस इसका है आपका 3/8, किसके, बी द्वारा। सी द्वारा कितना है 5/12। तो इस प्रकार से आपका जो एलसीएम है, यानी कि टोटल जो वर्क है वो आपका कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 24। 3 का इसमें भाग देंगे, 3 8 24, 8 का भाग देंगे तो 8 3 24, 3 बार गया, 3 का गुणा 3 हो, 3 दिया 9 हो जाएगा। 12 का इसमें भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10। इस प्रकार से 8 9 17 और 10 27/24 भाग, यानी कि इतना भाग जो है ये तीनों मिलकर 27/24 भाग करेंगे। ठीक है। तो मैं अगर कहूं कि कितने दिन लगेंगे,
दिनों की संख्या, है ना, दिनों की संख्या कितनी होगी भाई, दिनों की संख्या। तो देखो जो क्षमता है वो समय की जस्ट अपोजिट होती है। जैसे मैं तेजी से काम करूंगा तो समय कम लगेगा, और अगर मैं धीमे से काम करूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, है ना। तो क्षमता है वो समय की कैसी होती है, जस्ट विपरीत होती है। तो हम आपको कह देंगे कि उनके लिए यहां पर 24/27 दिन लग जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात और बताइए कि वो प्रतिदिन 9 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 24/27 और गुणा 9, और 9 से काट देंगे, 9 3 27, ठीक है। तो आपका आगे 24/3, 3 8 24, यानी कि उनके लिए 8 दिन लग जाएंगे इस काम को समाप्त करने के लिए। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आएगी तो फटाफट नोट डाउन। देखो यहां पर आपको करना कुछ नहीं है, ये मैंने आपको बेसिक समझाया था। वैसे आपको सीधा क्या करते चले जाना, तीनों मिलकर काम करेंगे, ये मटेरियल नहीं समझना है आपको। यानी एक काम कर रहे हैं तीनों, देखो कैसे करेंगे, मैं आपको इधर इसको मिटा के डायरेक्टली समझा दे रहा हूं कैसे होगा। जो तिगुना चौगुना है ना, उसमें आपको घबराने की कभी जरूरत नहीं है। अब उसमें इन्होंने कहा कि ए जो एक काम को 3 दिनों में करता, तो हमने कहा 1/3, एक काम 3 दिनों में 1/3 प्लस, फिर वो कह रहा है बी जो है वो 8 दिनों में करता है लेकिन एक तिगुना है, तो मैंने क्या किया, एक तिगुना है 3 गुना काम करता है, 8 दिन में करता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो सी है वो 12 दिनों में करता है लेकिन एक 5 गुना, तुमने क्या कर दिया, 5 गुना कर दिया, 5/12। इस प्रकार से इसका एलसीएम जो है वो 24 आएगा, और यहाँ पर आपका ये 8 + 9 प्लस और 12 दूनी 24, 2 पंजे 10, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 27/24। और इसका हम जस्ट उल्टा कर देंगे, 24/27, और 9 घंटा काम करते हैं, तो 9 3 27 और 3 8 24, यानी कि 8 दिन आपको। देखो कितनी, 1 2 3 लाइनों में ये समाप्त हो गया। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और बाकी चीजें तो मैंने विस्तार से आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बताई। क्लियर? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 आपका कह रहा है कि एक काम 40 दिनों में समाप्त किए जाने था, कुछ मनुष्य उस काम पर लगाए गए और उन्होंने उसे 24 दिनों में आधा कर लिया। फिर उसमें 16 आदमी और लगाए गए और काम नियत समय में समाप्त हो गया, तो प्रथम बार में कितने मनुष्य लगाए गए थे। तो देखो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि टोटल जो है, टोटल दिन कितने थे, है ना, टोटल डेज 40 थे, लेकिन 24 दिनों में कितना काम हो पाया, आधा। तो शेष दिन कितने बचे, तो हम इसमें से 24 अगर घटा दें तो आपका 16 डेज बचे, है ना, शेष। अब आधा काम हो पाया है, तो वही हमने क्या कहा था कि वही फार्मूला पुट कर दीजिएगा कि उसने 24 दिनों में आधा काम कर पाया, 24 दिनों में आधा काम कर पाया, आधा काम 1/2 काम कर पाया। कितने आदमी लगाए हमें नहीं पता है कि टोटल कितने आदमी लगाए, तो मैंने कहा m आदमी लगाए उसने। फिर अगली बार में वो क्या कह रहा है, इसमें से उसने क्या किया, 16 आदमी और बढ़ा दिए, 16 आदमी और बढ़ा दिए। अब देखो 40 में से 24 दिन में तो ये आधा काम हो गया, लेकिन बचे कितने दिन हमारे, 16 दिन बचे, वो इधर आ गए, और आधा काम ये हो जाना है। अब हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल देनी है, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और 8 से ये कट जाएगा, 8 3 24, तो 3m हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 2 का गुणा m में, तो आपको हो जाएगा 2m, और 2 का गुणा इसमें 16 में हो जाएगा, 16 दूनी 32, और 3m माइनस का 2m बराबर 32, यानी कि m बराबर आपका कितना आ जाएगा, 32। यानी कि उसने जो है, जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी लगाई, 32। ठीक है, पहले जो है प्रथम बार में व्यक्तियों की संख्या 32 थी। अगर वो पूछे कुल टोटल कितने व्यक्ति थे, तो 32 साहब पहली बार में लगाए, जब उसने 16 और लगा दिए तो 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी कि कुल जो व्यक्ति लगे उसमें वो कितने लगे, 48 आदमी। बात समझ में आई?
यानी कि कुल आदमी 48 लगे। अगर वो गए प्रथम बार में तो 32 लगे और दोबारा में तो 16 बढ़ाई थी। आपको बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। तो क्वेश्चन आपका नोट डाउन है ही, आप इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका बहुत खूबसूरत है, प्यारा सा। तो देखिएगा कि ए बी सी किसी काम को 15, 20, 25 दिनों में करते हैं। तीनों ने एक साथ साथ काम करना शुरू किया। बी ने काम समाप्त होने के 3 दिन पहले तथा सी ने 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा? करिएगा सवाल। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम ये पता कर लें कि टोटल काम कितना है साहब। देखो ए और बी और सी कितने कितने दिनों में? 15, 20 और 25 दिनों में करते हैं साहब खत्म। तो पहले हम ये देख लें कि टोटल काम कितना है। तो टोटल काम 15, 20, 25, 15 दूनी 30, यानी कि इसका एलसीएम जो है वो 300 आ जाएगा। 15 का इसमें भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 2 बार जाएगा, 20 बार जाएगा क्योंकि 0 पहले से है। 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 पंजे 10, 15 बार जाएगा। और 25 से कम 25 और यहाँ पर 2 और 25 दूनी 50, ये 12 बार जाएगा। ठीक है। अब जो असली मजा है वो अब आएगा। अब वो इसमें ये कह रहे हैं कि बी ने काम समाप्त होने के 3 दिन पहले तथा सी ने 2 दिन पहले। समझो, काम खत्म होने में 3 दिन रह गए थे, 3 दिन, 1, 2, 3 दिन। ठीक है, 3 दिन में काम समाप्त हो जाता, लेकिन बी का कोई इमरजेंसी काम पड़ गया। उसने कहा भैया हमें तो जाना है। तो क्या हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी ने काम शुरू किया था, लेकिन बी का पड़ गया काम। ठीक है, जब बी का काम पड़ गया कितने दिन, तो बी 3 दिन पहले ही छोड़ गया। 3 दिन में समाप्त हो जाता, लेकिन 3 दिन पहले वो काम को छोड़ गया। तो काम कौन करेगा? जब बी छोड़ गया काम को तो ए और सी काम करेगा। यहाँ पे ए और सी काम करेगा। ठीक है, 3 दिन पहले छोड़ के गया, ये बात याद रखना। आगे पढ़ूंगा तब उसके बाद लिखूंगा। फिर उसने ये कहा सी 2 दिन पहले। अब हुआ क्या, जैसे ही वो छोड़ने वाला था, जैसे बी छोड़ के चला गया, तो फिर सी ने कहा भैया फोन तो हमारे घर से भी आया है कि हमें भी जाना है इमरजेंसी में। तो वो 2 दिन पहले वो छोड़ गया। इसका मतलब ए और सी ने कितने दिन पहले काम किया? बात समझ में नहीं आई? दोबारा समझ लेना, थोड़ा सा यहीं पर कॉम्प्लिकेटेड है। 3 दिन पहले, यानी कि काम जो है वो 3 दिन में समाप्त हो जाता। ठीक है, पहले मैं बुक पे रख दूं। काम जो है वो 3 दिन में समाप्त हो जाता। अब उसमें क्या हुआ, बी का आ गया कॉल। तो बी ने कहा भाई मुझे जाना है। तो क्या हुआ, वो चले गए। ठीक है, अब बी चला गया, कितने 3 दिन पहले चला गया, 3 दिन पहले बी। अब बी 3 दिन पहले चला गया है, तो अब रह कौन गए? ए रह गया और सी रह गया। फिर क्या हुआ, 2 दिन रह गए थे। फिर उसमें क्या हुआ कि सी का भी कॉल आ गया। उसने कहा भैया हमें भी जाना है। तो इसका मतलब 2 दिन पहले वो चला गया। तो ए और सी ने 1 दिन ही तो काम किया। तो यहां पर ए और सी ने काम किया 1 दिन, और लास्ट में जो काम 2 दिन का बच गया वो करना पड़ा ए के लिए। बात समझ में आई इतनी? अब यहां पर आपको असली मजा समझ में आएगा। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखो यहां पर ए जो है, ए कितना काम कर रहा है? तो ए काम कर रहा है 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट नहीं, 2 दिन में काम कर रहा है, 2 दिन। ठीक है, तो यहां पर ए की जो क्षमता है वो है 20 यूनिट एक बार में करने की। तो यहां पर जो ए है 1 दिन में 20 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 दिन में साहब कितना करेगा? 40 यूनिट काम करेगा। तो हम यहां पर लिख देंगे 40 यूनिट। ठीक है, ये हमारा काम आ रहा है यहां पे। ठीक, 40 यूनिट। अच्छा, फिर ए और सी 1 दिन काम किया है। तो पहले हम ये देखें ए और सी का काम कितना हुआ। 20 ये है, 10 12 ये है, तो 20 और 12 हो गया आपका 32। लेकिन कितना यूनिट काम कितने दिन किया? 1 दिन किया, जिसका मतलब 32 से कम 32। इन्होंने यहां पर 32 यूनिट काम किया है।
अब रह गया ए प्लस बी प्लस सी का, कि इन्होंने कितने दिन काम किया है। तो देखो हम टोटल जोड़ लेंगे कि ये तीनों एक बार में कितना काम कर रहे हैं। तो हम इनको जोड़ लेंगे 20, 15, 12, 27 ये हो गया, 20 ये, यानी कि 47। अगर हम इस 300 में भाग देंगे, कितने का भाग देंगे 27 का, तो अब हमारे यहां पर जो है वो क्या निकल के आएंगे, दिन निकल के आएंगे। टोटल कितने दिन है, ठीक है, क्योंकि दिनों की जो कॉलम है वो मैंने ऊपर रखा है, ऊपर वाला, ये सारे दिन ही तो हैं आपके ऊपर वाले, और नीचे वाला काम है। तो पहले हम ये देखें यहां पर कि काम बचा कितना, क्योंकि हमने 300 भाग दे दिया यहाँ पे, वो मैंने गलत कर दिया। क्या करना होगा यहाँ पे, पहले हमें 32 और 40 को जोड़ लेना होगा। 40, 32 कितना हो गया हमारा, यानी कि 70, 70 2 72, यानी कि इसमें से हम 72 घटा देंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 2, यानी कि 228 काम बचा। अब 228 जो काम है, यानी कि टोटल इनका एक बार में क्षमता है वो 47 यूनिट निकल के आई है। तो 228 में हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे कितने का, 47 का, तो हमारे दिन निकल के आ जाएंगे। तो कुल दिन जो है वो कितने होंगे, तो 228 बट्टे 47, और प्लस का दिन कितने, एक दिन ये, 2 दिन ये, 1 और 2 कितना हो गया, 3 दिन हो गया। हम इसमें 3 को कर देंगे ऐड, और यहां पर हमारा एलसीएम 1 आएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 228 ही रहेगा, प्लस 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, और 13 14, और बट्टे 47, इसको हम जोड़ देंगे। 4 और 8 एक 9 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, और बट्टे 47, ये इतने इनके लिए टोटल दिन लगेंगे 369 बट्टे 47। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आपके क्वेश्चन नहीं आया है तो भाई एक बार फिर समझा दे रहा हूं आपके लिए कि उन्होंने कहा है कि ए और बी और सी क्रमशः 15, 20, 25 दिनों में काम कर लेते हैं, अलग अलग अगर वो करें तो मैंने कहा टोटल काम कितना है, तो मैंने कहा भाई काम है टोटल 300 यूनिट काम है। तो उन्होंने कहा कि भाई ए प्लस बी ने सी ने तीनों ने काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन पहले ही बी काम को छोड़ के चला गया। ठीक, 3 दिन पहले काम को छोड़ के चला गया, लेकिन अगले 2 दिन पहले, एक दिन काम करने के बाद ए और सी ने एक दिन काम किया, अगले दिन चलो छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं। अब ए और सी ने काम किया तो एक दिन काम कर पाया था, 2 दिन बचे हुए थे, तो उन्होंने कहा सी ने भैया हमारे घर पे इमरजेंसी आ गई, तो फिर क्या हुआ, सी छोड़ के चला गया, तो ए और सी ने एक दिन काम किया। अब रह गए 2 दिन, तो 2 दिन जो काम है वो ए ने किया, तो ए ने वो 2 दिन काम किया। अब यहां पर ए जो है वो 20 यूनिट काम कर रहा है, तो 20 दूनी 40 यूनिट काम करेगा 2 दिन में। और यहां पर उन्होंने कहा ए और सी एक दिन काम कर रहे हैं, तो 20 और 12 आपका हुआ कितना, 20 और 12 यानी कि 32 हो गया। तो यहां पर उन्होंने 32 यूनिट काम किया। फिर ए प्लस बी प्लस सी, तो हम ये देख रहे हैं कि इनका जो काम है इतना बना के बाकी काम कितना बचा, तो बाकी हमारा काम बचा कितना, 228 यूनिट। 228 यूनिट में अब हमने कहा कि टोटल इनकी क्षमता कितनी है तीनों की करने की, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने तीनों ने साथ साथ किया है, तो 47 यूनिट इन्होंने काम किया है यहाँ पे। तो 47 यूनिट का हमने इसमें डिवाइड किया, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा समय निकल आएगा, यानी कितने दिन, तो 228 बट्टे 47 पूरे डिवाइड इसमें जाएगा नहीं, इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें इसको डिवाइड कर दिया, और इसमें 3 जो दिन थे, एक दिन ये और 2 दिन ये इसमें मैंने ऐड कर दिए। तो आपका 47 का गुणा 3 में हो गया, 141 आया, 141 को 228 में जोड़ दिया, 369 बट्टे 47 दिन आपका आंसर आ गया करेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा, बिल्कुल इसी तरीके से है। क्या कह रहा है कि ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 20 और 30 दिन में करते हैं। देखो एक ए है और एक बी है, ये करता है कितना, 20 दिनों में, ये करता है 30 दिनों में। मैंने कहा टोटल काम कितना है, आप कहेंगे सर 60 यूनिट है हमारा टोटल काम।
इनकी अगर हम क्षमता निकालें तो 20 तिया 60, 3 यूनिट आएगा। 30 इसकी क्षमता निकालें तो 30 दूनी 60, 2 यूनिट काम। इनकी क्षमता निकल आए कि ये 2 यूनिट काम कर रहे हैं और ये 3 यूनिट काम कर रहे हैं। अगली कहानी क्या कह रहे हैं कि वे कुछ दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं तथा इसके बाद बी काम छोड़ देता है। यदि शेष काम ए 10 दिनों में समाप्त करता है तो ज्ञात कीजिए कि बी ने कितने दिन तक काम किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है, लाजवाब है और कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम में आया। देखो हमें इसमें ये नहीं पता है कि बी कितने दिन पहले काम को छोड़ के गया, लेकिन हमें उन्होंने इसमें ये चीज क्लियर कर दी है कि जो ए है उसने 10 दिन तक काम किया, तो ए ने 10 दिनों में कितना काम किया, 10 दिनों में काम जो है वो कितना किया। तो एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट काम, तो 10 दिन में कितना करेगा, 30 यूनिट काम। बहुत अच्छी बात है, यानी कि 3 गुणा 10 यानी कि 30 यूनिट काम करेगा। बात पल्ले पड़ी, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने 30 यूनिट काम कर दिया ए ने, अब 10 दिन में कर लिया, लेकिन इससे पहले जो काम है ए और बी ने साथ साथ में किया होगा, तो ए और बी ने शेष काम साथ में किया। शेष काम कितना बचा, देखो 30 यूनिट इसने ए ने काम कर दिया, तो इसका मतलब 30 घटा देंगे, आपका 30 यूनिट काम बचेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। 30 यूनिट जो काम बचेगा वो दोनों करेंगे साथ में, तो देखो 30 में हम भाग कर देंगे। अब जो एक बार में दोनों कितने यूनिट काम कर रहे हैं, तो ए कर रहा है 3, बी कर रहा है 2, दोनों मिलकर कर रहे हैं 3 और 2 5 यूनिट काम, और 5 का भाग देंगे, 5 का 30, यानी कि 6 दिन जो काम है दोनों मिलकर करेंगे। और उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि बी जो है वो कितने दिन काम किया, तो भाई 6 दिन काम किया, क्योंकि साथ में कराया है उसने, तो बी ने 6 दिन काम किया है और बाकी तो छोड़ के चला ही गया। तो इस प्रकार से आपका यह आंसर है 6 दिन, बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन आपका है कि ए एक काम को 14 दिन में, ठीक है, ए जो है वो 14 दिन में करता है और जो बी है वो करता है 21 दिन में, ठीक है, 21 दिन में पूरा करता है। एक साथ ही काम करना शुरू करते हैं, किंतु समाप्त होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होता है। तो बहुत बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट मैंने कराया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। देखो पहले हम टोटल ये पता कर लेंगे कि काम टोटल कितना, तो 14 तिया 42, 21 दूनी 42, तो टोटल काम जो है हमारा 42 यूनिट है, ठीक है। तो 14 तिया 42 ये करता है 3 यूनिट काम, 21 दूनी 42 ये करता है 2 यूनिट काम। अब 3 दिन पहले, 3 दिन बाद काम समाप्त हो जाता है, लेकिन 3 दिन पहले ही जो ए है वो काम छोड़ के चला गया है। इसका मतलब ये है कि ए और प्लस बी ने बाकी दिन तो काम किया है ना, ऐसे कर लो सर, ऐसे कर लो, यानी कि बी ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन काम किया, ठीक है। तो यहां पर जो बी है वो कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। इसका मतलब टोटल काम किया इसने कितने, 6 यूनिट, 6 यूनिट काम किया। तो यहां पर जो शेष काम है आपका, शेष काम वो कितना बचा, 42 में से अगर 6 घटा देंगे तो आपका आएगा 36, ठीक है। तो यानी कि 36 यूनिट काम बचा। अब 36 जो यूनिट काम है इन दोनों ने मिलकर किया होगा कि नहीं किया होगा, क्योंकि 3 दिन तो पहले वो चला गया था। तो यहां पर हम 5 का भाग दे देंगे और टोटल हमारे यहां पर निकल आएंगे दिन, कि टोटल कितने दिन लगे। तो देखो 3 दिन तो इस बी ने काम किया था अकेले, तो जो कुल दिनों की संख्या है, कुल दिन लग जाएंगे आपके 36/5 और प्लस का 3, 5 या 15, 36 प्लस 15/5। तो इसका मतलब हमारा इसमें 5 और 6 11 और 3 और 4 और 1 5/5,
तो 5 दाही 50, 10 सही 1/5 दिन इतना लगेगा। 10 सही 1/5 दिन इनका पूरा टाइम लगेगा। ये आपका आएगा, फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लो। और साथ ही साथ आपसे बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको वाकई में क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो भाई लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ जाए। और प्लीज वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि अगर आप मेरे लिए सपोर्ट करेंगे तो मैं आपकी और ज़्यादा हेल्प करना चाहूँगा। तो और कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा आपसे, बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो औरत और आदमी वाला है। तो औरत और आदमी वाला क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को आपको बताना चाहेंगे, और इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट को आपको बता चुका हूं। मैंने आपको एक क्या बात बताई थी, मैंने एक बात बताई थी कि अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है, या फिर मैं कहूं कि 1 मिनट में वो 2 लड्डू खाता है, 1 मिनट में 2 लड्डू खाता है, इसका मतलब टोटल काम 2 यूनिट हो गया। तो मैं कहूं अगर 2 मिनट में वो कितने लड्डू खाएगा, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 यूनिट खाएगा, यानी कि 4 लड्डू खाएगा। अगर मैं कहूं कि 3 मिनट में कितना खाएगा, तो 2 तिया 6 लड्डू खाएगा। इसमें हमारा निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जो समय है और जो क्षमता का जो गुणा होता है वो टोटल क्या होता है, काम निकल के आता है समय का और क्षमता का। समय गुणा क्षमता बराबर काम, ठीक है। लेकिन एक बात हमें यहां पर थोड़ी सी समझनी होगी। क्या समझनी होगी कि जो क्षमता है वो समय की जस्ट कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितनी आपकी ज्यादा क्षमता बढ़ जाएगी उतना ही जो आपका टाइम है वो कम लगेगा। बात समझ में आई ना आपके लिए। तो देखो इसमें क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 6 मर्द या 9 औरतें किसी काम को 12 दिन में करती हैं। 6 मर्द को एम बना दें और 9 औरतें यानी कि इसको डब्ल्यू बना दें, वुमेन, एम फॉर मैन और डब्ल्यू फॉर वुमेन। किसी काम को कितने दिन में करती हैं, 12 दिन में। देखो कोई भी काम जो है ये उसका एक काम अगर ये है तो जो 6 औरतें कर लेंगी उतनी, सॉरी 6 औरतें नहीं, 6 आदमी जिस काम को एक को कर लेंगे उतनी ही 9 औरतें उस काम को कर पाएंगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहां पर क्षमता निकाल लेनी होगी। तो क्षमता निकाल लो भाई। तो देखो 2 3 से काट दो, से 3 दूनी 6 तो 2m हो गया, और 3 तिया 9 तो 3w हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका अनुपात ले आएंगे, तो m/w, और 3 यहां पर रह गया और बट्टे में 2 इसको पहुंचा दिया। तो यहां पर हमारी मैन की क्षमता जो है आदमी की वो 3 यूनिट है, और वुमेन की क्षमता जो है वो 2 यूनिट है। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो है वो 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो हम यहां पर पहले ये देख लें कि कुल काम कितना है, कुल काम। तो हमने कहा कि 9w गुणा 12, या फिर 6m मल्टीप्लाई कितना 12, किधर भी आप पुट कर दो आंसर उतना ही आएगा। तो चलिए हम पहले कुल काम पता कर लेते हैं कि कुल काम कितना है इनका। तो देखो 9w यानी कि वुमेन की क्षमता कितनी है, 2 है, और गुणा 12। तो यहां पर आपका 12 दूनी 24 और गुणा 9 हो जाएगा, और 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 21। यानी कि जो काम है वो 216 यूनिट निकल के आया। अगर हम कहें मैन की, तो देखो 6 गुणा 3 गुणा 12, 6 तिया 18 और गुणा 12, 12 अट्ठे 96 और 12 कम 12, और 12 और 9 आपका हो जाएगा 21। यानी कि ये भी आपका 216 यूनिट निकल के आया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। यानी कि हम आपको विस्तार से इसलिए बता रहे हैं कि आपको सिर्फ करना क्या है, सबसे पहले आपको ये क्षमता निकाल लेनी है और सीधा मैन या वुमेन का एक का मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि आपका टोटल वर्क निकल के आ जाए। अब टोटल काम निकल के आ जाएगा, फिर वो क्या कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि तो बताइए कि किधर गया क्वेश्चन भाई, तो बताइए
कि उसी काम को 12 मर्द और 18 औरतें कितने दिनों में कर लेंगी। तो देखो 216 यूनिट जो है टोटल है काम। अब वो 12 तो मैन है और 18 जो है वो वुमेन है। तो पहले हम ये देखें कि एक दिन में काम कितना हो रहा है एक दिन में। ठीक है, तो देखो 12 मैन आदमी कितना काम कर रहे हैं 3 यूनिट, तो 3 प्लस 18 गुणा एक औरत 2 यूनिट काम कर रही है, तो 18 औरतें कितनी करेंगी, तो 12 3 36 और 18 दूनी 24, तो 6 और 4 10 और 2 और 3 5 और 1 6। ठीक है, 18 दूनी 36 होगा, सॉरी यहां पर 36 होगा। ठीक है, तो यहां पर 36 दूनी 72 हो जाएगा। तो एक दिन में जो काम है वो हो रहा है 72 यूनिट। जब 72 यूनिट हो रहा है तो 72 का हम दे देंगे इसमें भाग, तो 2 तिया 6 और 7 तिया 21, यानी कि यहां पर 72 तिया 216 होते हैं। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 3 दिन। ठीक है, 3 दिन में जो ये काम है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? तो फटाफट आप नोट डाउन कर लो इसके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि 8 आदमी और 12 लड़के, 8 आदमी या 12 लड़के किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 8 जो है वो मैन है और 12 जो है वो लड़के हैं। तो सबसे पहले हम इनका रेशियो निकाल लेंगे, काट देंगे, 4 दूनी 8 2m और 4 तिया 12 3b, या फिर m/b बराबर 3/2, यानी कि जो आदमी की क्षमता है वो 3 यूनिट है, बी की क्षमता है वो 2 यूनिट है। तो जो कुल काम है, कुल काम वो कितना होगा, तो मैंने कहा किसी एक का मल्टीप्लाई कर दो, तो 12b और गुणा कितने दिन में करते हैं 24 दिन में करते हैं। ठीक है, किसी काम को 24 दिन में, तो देखो 12 गुणा b, यानी कि बॉय की क्षमता कितनी है 2 है, और गुणा 24, तो 24 12 दूनी 24 24 चौका होता है 576। टोटल जो काम है वो हमारा निकल के आया 576। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि तो भैया ये बताइए कि उसी काम को 4 आदमी और 3 लड़के उस काम को कितने दिन में कर देंगे। 4 आदमी और 3 लड़के, तो देखो 4 तो हैं आदमी और 3 लड़के, लड़कों का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम है ना। तो देखो यहां पर 4 आदमी है, तो 4 गुणा 4 आदमी, एक आदमी काम कर रहा है एक बार में 3 यूनिट है, कितने 4 आदमी, तो 4 तिया 12 प्लस यहां पर 3 लड़के हैं, कितने 3, तो यहां पर देखो एक लड़का कर रहा है 2 यूनिट काम, 3 लड़का कितने कर देंगे 6 यूनिट काम कर देंगे, तो यहां पर 6 का जोड़ देंगे, 4 तिया 12 प्लस 6 यानी कि 18। अब हम क्या करेंगे इसमें 18 का दे देंगे भाग, 18 का, तो 18 तिया कितना होता है 54 होता है, यहां पर कितना बचा 3, तो 18 दूनी 36, यानी कि जो काम है वो कितने दिनों में 32 दिनों में आपका काम वो समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन आपके लिए, तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा और उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश भी की होगी और आपने कर भी लिया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि 5 मनुष्य या 10 लड़के एक काम को 12 दिन में करते हैं, 5 तो मैन है या फिर 10 लड़के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि रेशियो निकाल लो कि इनकी क्षमता कितनी है, तो 5 दूनी 10, यानी कि एक जो मैन है वह 2 लड़कों के बराबर है। तो यहां पर हम m/b बराबर 2/1, या फिर हम ये भी कह सकते हैं m का जो अनुपात है वो है m/b का अनुपात है 2, यानी कि जो व्यक्ति है उसकी कार की क्षमता 2 यूनिट है और लड़के की कार क्षमता 1 यूनिट है। उन्होंने कहा ये जो काम है वो 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो कुल जो काम है, कुल काम किसी एक का मल्टीप्लाई चाहे इसका कर लो, यानी कि चाहे 5m गुणा 12 कर लो, चाहे 10b गुणा 12 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सिर्फ यहां पर चाहे आप इतना कर लो 10b और गुणा 12,
टोटल काम उतना ही निकल के आएगा, क्योंकि हमें क्षमता पता चल गई है। अब देखो यहाँ पर m की वैल्यू लगा दो, m गुणा m की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट है, तो 2 गुणा 12, तो 5 दूनी 10 और 10 का गुणा 12 में होगा तो 120 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो अगर हम निकालेंगे टोटल काम तो 10 और यहाँ पर जो लड़का है उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 1 यूनिट, तो 1 करेंगे और गुणा 12 करेंगे तो इस प्रकार से आपका 20। तो टोटल जो काम है वो 120 यूनिट है। अब वो क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भैया 120 यूनिट जो काम है वह उसको 8 मनुष्य और 4 लड़के कितने दिन में कर देंगे, 8 मनुष्य और 4 लड़के, यानी कि 8 मैन है और 4 लड़के उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे देखो 120 बटे 8 मैन है, एक जो मैन है वो 2 यूनिट काम करता है, एक मैन एक आदमी 2 यूनिट काम करता है, 8 आदमी कितना कर देंगे, 8 दूनी 16, ठीक है, तो 16 यूनिट काम होगा। एक लड़का 1 यूनिट काम करता है, एक लड़का 1 यूनिट काम करता है, यहाँ पर लड़के हैं 4, तो कितना यूनिट काम होगा, 4 यूनिट काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, यानी 120 बट्टे 16, 4 हो जाएगा 20, 0 से 0 और 2 से आप काट देंगे, 2 छिंग 12, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 6 दिन। ये जो काम है वो आपका 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, तो फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपका ये कह रहा है कि 3 आदमी या 4 लड़के, 3 आदमी हैं या फिर 4 आपके लड़के हैं, आपके नहीं है बट क्वेश्चन में है कि 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में करते हैं, कि 3 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में करते हैं और 5 आदमी तथा 2 लड़के उसी काम को 10 दिन में करते हैं। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि 3 आदमी और 4 लड़के, देखो 3 तो है भाई आदमी, ठीक है, 3 आदमी हैं और 4 लड़के हैं, किसी काम को 12 दिन में करते हैं। मैंने कहा क्षमता गुणा समय बराबर क्या होता है, काम होता है। तो कह रहे हैं उसी काम को 5 आदमी तथा 2 लड़के, 5 आदमी तथा 2 लड़के कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बता दो कि 4 आदमी यानी कि 4 मैन प्लस 7 लड़के उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये बात आप फटाफट बता दो। तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें काम है वो है आप यूनिट निकाल लो, यानी कि इनकी क्षमता कितनी है, टोटल काम और प्लस क्षमता, काम प्लस क्षमता। आपके क्वेश्चन में जितना भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं उनमें सिर्फ एक चीज पूछी जाती है, वो कौन सी चीज होती है, वो चीज है आपकी या तो समय पूछ लेगा या फिर क्षमता पूछ लेगा, ठीक है, क्षमता समय, इन्हीं पे आपके सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इनकी क्षमता निकाल लेंगे और देखो किसी एक का जो मल्टीप्लाई आप कर दोगे ये टोटल काम निकल के आ जाएगा। अगर हमें ये क्षमता ना पता चल जाए कि इतना इतना काम करते हैं तो टोटल काम अभी निकल के आ जाएगा। तो हमें पहले क्या करना, क्षमता निकाल लेनी है। सीधा हम काटते हैं, इसके लिए 2 से काटते हैं, 2 छिंग 12 और ऐसे 2 पंजे 10, 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 6 तिया 18 m हो जाएगा, प्लस 6 का मल्टीप्लाई इसमें 6 चौका 24 b हो जाएगा और इसका 5 का इसमें करेंगे 25 m हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 b हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि m वाली वैल्यू एक तरफ और b वाली वैल्यू एक तरफ, तो 24b माइनस का 10b बराबर 25m और माइनस का 18m, ठीक है। तो 24 में से 10 जाएगा, आपका बचेगा 14b और आपका 25 में से 18 जाएगा, तो इस प्रकार से 18 और 25, 18 में 25 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, तो देखो यहां पर 25 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, तो 25 में से 50 बचेगा आपका 7, 25 में से 18 जाएगा 7 बचेगा आपका, तो 7m आपका यहां पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका b अपॉन m, तो b m बटे में ले आए, तो 7 को यहीं रहने दिया और 14 को पहुंचा दिया बटे में, ठीक है।
तो इसको भी काट दो भाई कि b अपॉन m, यानी कि 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। जो लड़के की कार्य क्षमता है वो 1 यूनिट है और व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो आपकी 2 यूनिट है। अब जो है वो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन निकालना। कैसे कि यहाँ पर हमें सिर्फ टोटल कुल काम जो है वो कितना है वो निकालना होता है। तो किसी एक वैल्यू को उठा लो, मैंने कहा एक वैल्यू को उठा लो, 5 गुणा यानी कितना है आपका 5m प्लस का 2b और गुणा 10। तो देखो 5m की वैल्यू कितनी है साहब, तो आप कहोगे 2, तो 2 रख दो, प्लस 2b, b का मान कितना है 1 यूनिट है, 1 रख दोगे और गुणा 10। तो इस प्रकार से 5 दूनी 10 और 2 आपका 12 हो जाएगा गुणा 10, यानी कि 120 यूनिट। जो काम है वो कितना आया आपका 120 यूनिट आया। यूनिट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वहां पर आपको शो नहीं होगा अच्छे से। 120 यूनिट काम आ गया। अब 120 यूनिट जो काम है वो 4 लड़के यानी कि 4m प्लस 7b कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करेंगे टोटल 120 में भाग दे देंगे इनका। तो देखो यहां पर 120 4 लड़के हैं, 4 लड़के नहीं है 4 आदमी हैं, तो एक आदमी कर रहा है 2 यूनिट काम, 4 आदमी कितना करेंगे, आप कहेंगे 8 यूनिट काम करेंगे। यहां पर 7 लड़के हैं बॉयज हैं, तो एक लड़का एक बार में 1 यूनिट काम करता है, तो भाई 7 लड़के कितना यूनिट काम करेंगे 7 एकम 7 इतना काम करेंगे। 8 और 7 7 दूनी 14 और 15 हो जाएगा 120 बट्टे 15 और 15 का इसमें भाग दोगे तो 15 8 120 होते हैं, यानी कि 8 दिन में 4 आदमी और 7 लड़के उस काम को खत्म कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप का एक और सवाल कराते हैं। आपका 41 नंबर सवाल है आपका। क्या कह रहा है कि दो आदमी तथा 3 लड़के इसी काम को मिलकर 10 दिन में समाप्त करते हैं साहब। तो वो क्या कह रहे हैं कि जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो ये बताइए कि 2 आदमी और 1 लड़का इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो बहुत सिंपल है, हमने क्या कहा सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि क्षमता कितनी है, आदमी कितनी क्षमता में काम कर रहा है और लड़का कितनी क्षमता में काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहां से क्षमता निकाल लेंगे और यहां पर m की यानी कि और लड़के की, आदमी की और लड़के की क्षमता का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे लिए यहां पर टोटल काम निकल आएगा कि काम कितना है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको गहराई से कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो इस टाइप के जितने भी आपके सवाल होंगे मैं गारंटी देता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप क्वेश्चनों को लगाना मत सीखेगा, आप कॉन्सेप्ट को सीखेगा। देखिएगा काट देंगे हम इसको, तो 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10 m प्लस 5 तिया 15 b बराबर 4 तिया 12 m प्लस 4 दूनी 8 b b एक तरफ m एक तरफ, आदमी एक तरफ। तो यहां पर देखो 15b माइनस 8b बराबर आपका 12m माइनस 10m। तो 15 में से 8 गए, 8 5 यानी कि 15 में से 8 गए तो आपका 7 भी बचा, यहां पर आपका 10 गया तो 2m बचा। तो b अपॉन m बराबर 2/7 आ जाएगा, यानी कि लड़के की जो क्षमता है वो 2 यूनिट है, आदमी की क्षमता 7 यूनिट है। हम कहें भाई साहब काम कितना निकल के आया आपका, तो टोटल काम आपका किसी एक में मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसमें मल्टीप्लाई कर दो चाहे इस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो, इतनी वाली में, यानी कि टोटल आपका काम उतना ही निकल के आएगा साहब। समझ में आई बात। तो देखो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं क्योंकि यहां पर 10 है तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखो 2 गुणा m की वैल्यू कितनी है साहब, यानी कि आदमी की क्षमता है 7 यूनिट, तो 2 गुणा 7 प्लस 3b यानी कि 3b यानी कि लड़के की क्षमता, एक लड़का एक बार में 2 यूनिट काम करता है, जबकि लड़का यहां पर कितने 3 है, तो यहां पर 2 तिया 6 2 हो जाएगा
और टोटल कितने 10 दिन में काम समाप्त करते हैं। तो 2 सत्ते 14, 14 और 2 तिया 6, 14 और 6 कितने हो गए 20 गुणा 10 यानी कि 200 यूनिट काम है भाई साहब। तो यहां पर कह रहे हैं कि 2 लड़के 2 आदमी तथा एक लड़का 2 आदमी तथा एक लड़का इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो मैं यहां पर कहना चाहूंगा आपसे कि काम जो है वो समाप्त होगा, ठीक है, समाप्त होगा। कितना हो पाएगा 2 आदमी और एक लड़के के द्वारा। तो देखो 200 काम है, 2 आदमी और एक लड़का अगर करेगा इस काम के लिए तो यहां पर देखो 200 बटे 2 गुणा एम आदमी कर रहा है 7 यूनिट, 2 आदमी है तो यहां पर 7 प्लस एक लड़का काम कर रहा है 2 यूनिट, 2 का वैल्यू कर देंगे। तो यहां पर आपका आ जाएगा 200 बट्टे 2 सत्ते 14 और 2 16 यूनिट काम। तो इसे काट दीजिएगा 2 दाई 100 और 2 अट्ठे 16, या फिर इसको कितने से काटोगे आप, यहां पर इसको आप 8 से काट दो, है ना, 8 एकम 8, ठीक है। यहां कितना बचा 2 बचा, 8 दूनी 16, यहां पर कितना बचा 4 बचा, 4 बट्टे 8, या फिर 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बट्टा 2, 12 सही 1 बट्टा 2 दिन, यानी कि 12.5 दिनों में ये काम पूरा खत्म कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और अपना प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर हैं आपकी सेवा में। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।